विघ्न हरण मंगल करण ऋषभादिक महावीर पूषी ऊंचो श्री जगनाना राम हरो भव पीर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम। श्री साधु मार्गी जैन संघ कोलकाता महिला समिति कोलकाता के सहयोग से श्री समता युवा संघ कोलकाता द्वारा जूम ऐप पर आयोजित 36 दिवसीय लॉकडाउन शिविर का आज अंतिम दिन है। आज इस शिविर में हमारा मार्गदर्शन करने हेतु विदुषी सुश्राविका श्रीमती कंचन जी कांकरिया मौजूद है। कंचन आंटी से तो आप सब अभी तक परिचित हो ही चुके हैं, अतः ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कंचन आंटी से निवेदन करता हूं कि वे आज का सेशन की शुरुआत करें। कंचन आंटी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के प्रणेता श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ राजा और माता त्रिशला रानी ने बहुत वर्षों तक श्रावक धर्म का पालन किया और जीवन के अंतिम दिनों में संथारा पूर्वक काल करके 12वें देवलोक में उत्पन्न हुए। वहां से महाविदेह क्षेत्र में जाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सर्व दुखों का अंत करेंगे। माता पिता के देवलोक के गमन के बाद भगवान महावीर अपने भाई नंदीवर्धन के कहने पर 2 वर्ष घर में रहे। 2 वर्ष की अवधि उन्होंने त्याग तपोमय पूर्वक व्यतीत किया। 1 वर्ष पूर्ण होने पर कुंडलधारी वैश्रमण देव और लोकांतिक देव आकर भगवान महावीर को निवेदन करते हैं दीक्षा अंगीकार करने के लिए। उस समय पहले देवलोक के इंद्र देवराज शक्रेंद्र ने वैश्रमण देव, जो धन के देवता कुबेर के नाम से प्रसिद्ध है, उनको आदेश दिया कि भगवान महावीर के लक्ष्मी भंडार भर दिए जाएं। प्रतिदिन भगवान महावीर देव सहायता से 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का और अन्न और वस्त्र का भी दान देते थे। 1 वर्ष में उन्होंने 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया। शुद्ध लेशा, विशुद्ध परिणाम और पवित्रता के पुंज भगवान महावीर के हाथों से जिन्होंने दान ग्रहण किया, उनके पुराने रोग नष्ट हो गए और नया रोग उत्पन्न नहीं हुआ। यह अतिशय रहता है तीर्थंकर भगवान का। वर्षीदान देकर भगवान महावीर ने यह स्पष्ट किया कि दान मानव जाति के लिए सदैव आवश्यक है। इससे पुण्य कर्मों का बंध होता है और आत्म विकास होता है। दान देने वाले और लेने वाले दोनों को आनंद उत्पन्न करने वाला धर्म है। 1 वर्ष की वर्षीदान की अवधि पूर्ण होने पर देवों का आसन कंपायमान हुआ, जिससे उन्होंने जाना कि भगवान दीक्षा लेने का दिन आ गया। उन्होंने घोषणा आदि करवाई, जिसके फल स्वरूप हजारों लाखों देवगण अपने यान विमानों में बैठकर रत्नमय विमान, ध्वजा, पताकाएं आदि भी हाथ में लेकर क्षत्रिय कुंडलपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। आकाश मंडल ऐसा सुहावना लगने लगा देवों के आगमन से, जैसे खिले हुए फूलों से वन खंड सुहावना लगता है। देवराज शक्रेंद्र क्षत्रिय कुंडलपुर में पहुंचकर एकांत में जाकर वेक्रिय समुद्घात करके विशाल देवछंदक यानी एक विशाल रत्नमय पीठिका की रचना करते हैं और उस पर भव्य सिंहासन रखते हैं, जो मणि रत्नों आदि से सुशोभित रहता है। फिर वे भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर 3 बार वंदना नमस्कार करके उन्हें लेकर देवछंदक के समीप आते हैं और पूर्व दिशा की ओर उनका मुख रखकर उन्हें भव्य सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। फिर देवराज शक्रेंद्र शतपाक यानी 1000 वस्तुओं को मिलाकर बनाया हुआ तेल,
सहस्त्रपाक 1000 वस्तुओं को उबालकर बनाया हुआ तेल उनसे उनकी मालिश करते हैं, सुगंधित उपटन से उनकी पीठी उतारते हैं और स्वच्छ जल निर्मल जल से उन्हें स्नान कराते हैं। फिर लाख स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य वाले सरस और गोशीश चंदन का उनके शरीर पर लेप करके कुशल कारीगरों द्वारा सफेद सोने के तार से निर्मित हंस के समान उज्जवल श्वेत वर्ण वाले उन्हें 2 वस्त्र पहनाते हैं। उसके बाद उन्हें 1 लड़ाहार, 2 लड़ाहार, अनेक रत्नों की मालाओं आदि से, मुकुट, कुंडल, बहुमूल्य आभूषणों से उन्हें सुसज्जित करते हैं। ध्यान दीजिए, 32 लाख विमानों का स्वामी, असंख्य देवों का अधिपति होकर देवराज शक्रेंद्र स्वयं भक्तिवश भगवान के मालिश, उपटन आदि करते हैं। वे जानते हैं कि धर्म के प्रताप से ही उन्हें इंद्र पद मिला है। उसी धर्म के ये तीर्थंकर भगवान है जिनके द्वारा लाखों व्यक्तियों का आत्म कल्याण होगा। अतः इनकी जितनी भी सेवा भक्ति की जाए उतनी कम है। इस भावना से वे और लाखों देवगण भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। फिर देवराज शक्रेंद्र पुनः वे क्रिय समुद्घात करके 1000 व्यक्तियों द्वारा उठाई जाने वाली रत्नमय, आकर्षक, अति मनोरम एक शिविका, चंद्रप्रभा नामक शिविका यानी पालकी का निर्माण करते हैं। उसके ऊपर महामूल्यवान सिंहासन रखते हैं और भगवान महावीर उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। एक तरफ शक्रेंद्र और दूसरी तरफ दूसरे देवलोक का इंद्र ईशानेंद्र सफेद चंवर ढूलते हैं उनके। सबसे पहले हजारों मनुष्य उस शिविका को उठाकर चलते हैं। फिर भवनपति जाति के नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, गरुड़ कुमार और वैमानिक देव उसे उठाकर चलते हैं। अभिनिष्क्रमण यात्रा में लाखों देव और मनुष्य भक्तिवश नृत्य, गायन, उत्तम ढोल, शंख आदि हजारों वाद्यों से और जयघोष करते हुए धरती और आकाश को गुंजा देते हैं। समस्त वातावरण रमणीय हो जाता है। क्षत्रिय कुंडलपुर नगर के मध्य में ज्ञातखंड नामक बगीचे के समीप भगवान महावीर उस शिविका से उतरकर अशोक वृक्ष के नीचे जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होते हैं। प्रकृति भी उनका अभिवादन कर रही हो ऐसा महसूस होता है। सर्वत्र शीत की धीमे धीमे लहर बह रही थी और पुष्पों की लड़ियां गिर रही थे। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम आभूषण उतारे। वैश्रमण देवता उज्जवल सफेद वस्त्र को धारण करके उनके चरणों में बैठकर उन वस्त्रों आभूषणों को ग्रहण करता है और भगवान के परिवार के मुखिया को सौंप देता है। उसके पश्चात तीर्थंकर देव पंचमुष्टि लोच करते हैं। दाहिने हाथ से दाएं तरफ के केशों का और बाएं हाथ से बाएं तरफ के केशों का लोच करते हैं। उनके केशों को शक्रेंद्र महाराज घुटने के बल बैठकर चरणों में झुककर हीरे के थाल में ग्रहण करते हैं और अनुमति है यूं कहकर अपने अभियोगिक देव यानी सेवक देव को देकर कहते हैं कि इन केशों को क्षीर समुद्र में बहा दो और हाथ के इशारे से सभी वाद्य यंत्र और जय घोषों को रुका देते हैं। सर्वत्र शांति छा जाती है। सभी अपलक दृष्टि से तीर्थंकर भगवान महावीर के वैराग्य से ओत प्रोत सौंदर्य को देखते हुए धन्य धन्य कह उठते हैं। लोच को पूर्ण करके भगवान महावीर सिद्ध भगवान को नमस्कार करके सवम में अकर्णिजम पावम कमम तिकट्टु सामयम चरितम पड़िवज्जयी, अर्थात मेरे लिए आज से सभी पाप कर्म अकरणीय है, यूं उच्चारण करके सामायिक चारित्र यानी दीक्षा पछकते हैं। इस शब्द घोष को सुनकर देवों में हर्ष की लहर व्याप्त हो जाती है। वे अति संतुष्ट होते हैं कि भगवान महावीर ने आज संपूर्ण जीवन पर्यंत के लिए अहिंसा के आचरण और अहिंसा के अपना संपूर्ण जीवन अहिंसा के आचरण और अहिंसा की प्रभावना के लिए समर्पित कर दिया है।
दीक्षा लेने के पश्चात भगवान महावीर सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी हिंसा के त्यागी बन गए। उनके उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, मार्ग आदि पूछने के लिए बोलने में, यहाँ तक कि चुप रहने में भी अहिंसा और अप्रमत्ता की झलक मिलती थी। बंधुओं, सच पूछा जाए तो वास्तविक धर्म अहिंसा में ही है। दयामय धर्म में 3 लोक का सार बताया गया है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे एक आम की गुठली से परंपरा से असंख्यात आम उग जाते हैं, उसी प्रकार हृदय में संवर, सामायिक ज्ञान, ध्यान, संयम, स्वाध्याय आदि के द्वारा जो बीज रोपित किया जाता है, उसकी शानी की कोई भी वस्तु त्रिलोक में नहीं होती है। यदि अहिंसा में धर्म का बीज नहीं बोया जाए तो जीवों के 4 गति और 84 लाख परिभ्रमण को कोई नहीं रोक सकता है। अनंत तीर्थंकरों, अनंत गणधरों, आचार्यों, उपाध्यायों द्वारा ग्रहण किया हुआ यह जैन धर्म हमें अनंत पुण्योदय के फल स्वरूप वंश परंपरा से मिला है। यदि हम सब अभी भी अपने जीवन को संवर, सामायिक आदि से आलोकित नहीं करेंगे तो महापुरुषों की दृष्टि में हम उस व्यक्ति के समान होंगे जो अमृत के घड़े को पांव धोने के काम में लेता है, चंदन वन को ईंधन समझ कर जला देता है, आम के वृक्ष को उखाड़ बबूल का वृक्ष बो देता है और चिंतामणि रत्न को कौवे को उड़ाने में काम ले लेता है। यदि हमें ऐसा नहीं बनना है तो हमें नियमित रूप से संवर, सामायिक आदि को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। सामायिक के महत्व को मैं एक जीवन चरित्र के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। कानपुर नगर का विजयचंद्र नामक राजा के राज्य में संगदत्त नाम का एक प्रसिद्ध धनाढ्य व्यापारी रहता था। उसकी धर्म निष्ठा के कारण राजमहल में भी उसका बहुत मान सम्मान होता था। उसका पुत्र केशरी बुरी संगति के कारण नामी चोर बन गया। माता पिता के बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो उसके पिता ने राजा को निवेदन किया उसे समझाने के लिए। राजा का भी जब उसने कहना नहीं माना तो राजा ने उसे देश निकाले की सजा दे दी। वन में भटकते हुए उसने एक ऐसे योगी को देखा जिसके पास 2 पादुकाएं थी, यानी चप्पल जैसे। वह पहनकर अदृश्य हो जाता था और आकाश में उड़ सकता था। उसने वे पादुकाएं चुरा ली और पहनकर सर्वप्रथम अपने नगर में जाकर पिता की हत्या कर दी कि पिता के कारण ही उसे वनवास भोगना पड़ रहा था, देश निकाला दिया गया था। और प्रतिदिन चोरी करने लगा। राज्य में हाहाकार मच गया कि सभी प्राणी दुखी रहने लगे कि रोज चोरियां हो रही है। राजा ने बहुत प्रयास किए लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। राजा ने बहुत सोच विचार कर अपने गुप्तचरों को चारों तरफ भेज दिया और स्वयं भी एक सैनिकों की टुकड़ी लेकर उसकी खोज में जंगलों में चल पड़ा। एक दिन उन्होंने देखा कि घने जंगल के बीच में एक देवी का मंदिर था, जहां लगता था कि कोई आता जाता है। वे छुपकर उसी जंगल में रह गए। अर्धरात्रि के समय केशरी उस मंदिर के पास आया। उसने अपनी पादुकाएं बाहर उतारी और मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो वे मंदिर की तरफ राजा आदि चलने लगे। आहट सुनकर केशरी के पास समय नहीं था पादुकाएं पहनने के लिए, इसलिए वह गुप्त रास्ते से भगने लगा। भगता जा रहा था, पीछे सैनिक भी उसका पीछा कर रहे थे। रात्रि में उसने एक मुनिराज को देखा जो स्वाध्याय में लीन थे। उसने विनय पूर्वक उनको निवेदन किया, मुनिराज, मैं बहुत नीच हूँ, अधम हूँ, मैंने हत्याएं की है, अपने परम पिता की हत्या की है, लोगों को बहुत दुख पहुंचाया, आप मुझे कोई बोध दीजिए। और वो रोता जा रहा था आलोचना करते हुए। मुनिराज ने कहा, तुम आर्त ध्यान छोड़ दो और समाधि भाव में लीन हो जाओ। उसी वक्त राजा दल बल सहित वहां पहुंचता है
और देव ध्वनि करते हैं, अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम, और केशरी पर फूलों की वृष्टि होती है। सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसे संभव है। तब केशरी केवली ने कहा कि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे निरंतर सामायिक करने का अभ्यास कराया, और उस सामायिक में उन्होंने मुझे यही प्रेरणा दी कि तन और मन को से बेसुध होकर एकमात्र आत्म भावों में लीन होकर सामायिक करो। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से तन मन से की शुद्ध बुद्ध होकर आत्म भावों में सामायिक करता हूँ, लीन होकर, जिसी के फल स्वरूप आज बोध मिलते ही मेरे समस्त पाप कर्म नष्ट हो गए और मेरा केवल ज्ञान प्रकट हो गया। राजा आदि वहां उपस्थित सभी जनों ने शुद्ध सामायिक करने की प्रतिज्ञा ली उनसे, और उनकी इस सामायिक के चमत्कार रूप में केशरी केवली प्रसिद्ध हो गए। राज्य में, देश विदेश में सर्वत्र लोगों में होड़ मच गई कि हम भी अब शुद्ध सामायिक करने का अभ्यास करेंगे। बंधुओं, हम सबको भी इस जीवन चारित्र के माध्यम से बोध पाना है। जो सामायिक कर रहे हैं, मैं भी सामायिक कर रही हूँ, मुझे भी आत्म भाव की शुद्धि पूर्वक सामायिक करनी चाहिए। तथा अभी उपस्थित 100-150 जनों में हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जो सामायिक नहीं कर रहे हैं, वे प्रभु महावीर द्वारा दी गई इस अनुपम देन को प्रतिदिन अपनी जीवनचर्या में शामिल करें, तो हमारे संवेग भाव में भी वृद्धि होगी और हम निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करके मोक्ष सुखों को प्राप्त करेंगे। अब अंत में संयम धन से धनवान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं अढ़ाई द्वीप में विराजमान सभी साधु साध्वियों का शरणा लेकर पुनः निवेदन करती हूँ कि हम सब प्रतिदिन शुद्ध भावों से सामायिक करने का अभ्यास करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। बहुत बहुत साधुवाद कंचन आंटी। ये लॉकडाउन शिविर जो हमने चालू किया था, इसमें हमने बहुत से विषयों पर हमारे मेंटर्स के विचार सुने थे। उनमें एक टॉपिक आया था आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसपे महेंद्र भैया और रितेश भैया ने बहुत अच्छा हमें समझाया था। उसी को एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर में। उसी को लेकर हमने इस लॉकडाउन शिविर में जो भाग लेने वाले कुछ श्रोताओं द्वारा उनके अनुभवों को आपके समक्ष एक वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। समय की मर्यादा होने से हम कुछ सदस्यों के अनुभवों को ही इस वीडियो में सम्मिलित कर पाए हैं, अतः बाकी जिनके वीडियो हम नहीं ले पाए उनसे हम हार्दिक क्षमा याचना भी चाहते हैं। तो मैं यश से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो प्लीज वीडियो क्लिप एक बार स्टार्ट कर दें। हमारा अविचल मंगल नंदन वन सा महक रहा, हम सब इसके फूल व कलियां सुंदर कम निज संग आहा। वीर प्रभु के उपदेशों ने संघ की महिमा गाई है, सुर नर वंदन करे संघ को, संघ साधना भाई है। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। समता युवा संघ कोलकाता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन टाइम का शानदार उपयोग किया और सीरीज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस चलाई। देश के 200 समता युवा संघ के लिए प्रेरणास्पद बात है। आम विद्यार्थियों को दुर्लभ सुश्राविका श्रीमती कंचन देवी काकरिया से पढ़ने का अनमोल अवसर मिला, जिनसे चारित्र आत्माएं सीखते हैं। कलकत्ता संघ वर्ष में एक बार इनकी क्लास अवश्य लगाए। पढ़ाने वाले अशिमा दीदी जैसे हों
तो नए विद्यार्थी एक बार तो आगम ढूंढना शुरू कर दे। द वे ऑफ डिलीवरी अमेजिंग। नेशनल स्पीकर श्री महेंद्र जी मुकीम ने स्टेज फियर को निकालकर नए वक्ताओं को इतना सहज कर दिया कि सब में कॉन्फिडेंस आया, यस आई कैन। हमारे संघ के अन्य शिक्षक श्रीमती सीमा जी सेठिया, श्री रितेश जी सेठिया, श्री संजय जी चपरोट, श्री श्रद्धा जी कटारिया ने भी बहुत अच्छी क्लासेस ली। और मेरे प्यारे ऑडियंस, बी अवेक, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वेरी सॉफ्टली। जय जिनेंद्र। पहले दिन अटेंड किया तो लगा था ये ज्ञान का शिविर चलेगा, किंतु इसके बाद इसमें जो परिवर्तन आए, ज्ञान, संघ, समाज, औद्योगिक विषमताएं, अपने आप को डेवलप करने का एक नया जरिया, और कैसे कैसे लोग, सीमा जी जैन, संजय जी चपरोत, संघ श्रेष्ठ श्री गौतम जी रंका, वीरेंद्र जी गेलड़ा, निर्मल जी सिंघवी, श्रावक श्रेष्ठ साविका, माफ कीजिए, श्रेष्ठ साविका कंचन बाई कांकरिया, कैसे कैसे विद्वानों को सुनने का मौका मिला, ये तो सोचा भी नहीं था। और इस लॉकडाउन शिविर का इतना अभूतपूर्व फायदा मिलेगा, इतना ज्ञान मिलेगा, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज इसके लिए विशेष रूप से समय बनाने का जरिया मिलेगा, ये सोचा भी नहीं था। आदरणीय आशिमा जी जैन द्वारा अपने अध्ययन से लाभान्वित कर सभी को सरोबार कर दिया, और उन्होंने अनेकांत जैसे जटिल विषय को भी बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। महेंद्र जी मुकीम साहब द्वारा वक्तव्य कला सिखाने के साथ साथ उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण का भी बीजारोपण करने का प्रयास किया, जैसे कि आम के आम और गुठली के दाम। निर्मल जी संघवी ने तो अपने सेशनों के माध्यम से सभी के हृदय में एक विशेष छाप छोड़ दी। श्रद्धा जी कटारिया ने नवकार मंत्र की महिमा सरल एवं प्रभावी तरीके से सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाई। रितेश जी सेठिया ने तो एक ही सेशन में सबके दिल को जीत लिया। गौतम जी साहब ने अपने विषय को सिस्टमेटिक तरीके से सभी को समझाकर और उस विषय से विशेष रूप से लाभान्वित किया। कंचन आंटी की तो बात ही क्या कहूँ, उनका उच्च लेवल का अध्ययन, चिंतन और मनन बहुत ही सराहनीय था, और उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से सभी की जिज्ञासाओं का समाधान बहुत सरल तरीके से किया। उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। इस लॉकडाउन शिविर में संजय जी चपरोट ने हमें समीक्षण ध्यान के माध्यम से अंतर यात्रा करवाई एवं हमें समझाया कि हमें अपने माता पिता के उपकारों को हमेशा याद रखना चाहिए। आशिमा जी ने नौकार महामंत्र के 5 पदों को बहुत अच्छे से समझाया एवं हमें बताया कि किस तरह उन्हें वंदना नमस्कार करके ये बंद हो गया, मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। कंचन आंटी ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमारे काफी सारे जिज्ञासाओं का समाधान किया। श्रद्धा जी ने नौकार महामंत्र में कितने शब्द हैं वो हमें बतलाया। गेलड़ा जी ने हमें संघ के महत्व के बारे में समझाया। सेठिया जी, संघवी जी एवं मुकीम जी ने कम्युनिकेशंस के कुछ क्लासेस लिए जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करके इम्प्रूव कर सकें। इस लॉकडाउन शिविर ने मुझे एक बेहतरीन इंसान बनने की प्रेरणा दी है। जी आचार्य भगवान एक है। आज श्री रामलाल जी महाराज साहब की भावना कि श्रावक श्राविकाएं ज्ञानवान व क्रियावान हो, इस लक्ष्य को हासिल करने में समता युवा संघ कोलकाता का सहयोग प्रदान कर निष्काम भाव से जिन शासन की सेवा करने में हमेशा अग्रणी रहा है। लॉकडाउन के इस पीरियड में लगातार 35 सेशन अच्छे चुनिंदा स्पीकरों को, हिंदुस्तान के ख्याति प्राप्त वक्ताओं को हमारे सामने में रूबरू कराकर घर बैठे ही सहज ही ज्ञान की गंगा बहाई है। मैं काजल जैन शमनोपासक की सह संपादिका हूँ। आई एम वेरी ग्रेट। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे रीडर्स के पास ऐसा कुछ पहुँचे जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपनी लाइफ में यूसेज में ले सके। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द कोलकाता संघ फॉर द सेशंस विच दे हैव obliged me by making me attend those sessions with such respectful speakers like Kanchan Aunty, Mahendra ji, Ashima ji and many more speakers.
Thank you very much, Kolkata Sangh. It has really given us good knowledge, and I hope I can use it in my life and make sure that people get to hear and understand the very complicated things in a very easy way. Thank you very much. सभी अध्यापक गण जिन्होंने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया और हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। अगर सुदामा को कंचन आंटी, सीमा आंटी, अंशिमा आंटी, महेंद्र भैया, गौतम भैया, वीरेंद्र भैया, रितेश भैया, संजय भैया, निर्मल भैया जैसा घनश्याम मिल जाए, अगर सुदामा को आप सभी अध्यापक जैसा घनश्याम मिल जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को आप्लावित किया। ये कोरोना महामारी हमारे लिए एक संकट का विषय बनकर आया था, लेकिन इस चिंता के विषय को चिंतन का स्वरूप बना दिया हमारे सुज्ञानियों टीचर्स ने। मैं महेंद्र जी मुकीम, श्री निर्मल जी सांगवी, श्री गौतम जी रांका एवं रितेश भैया का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू कम्युनिकेट, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, जो आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, उन्हें हमें सिखाया। श्री वीरेंद्र जी गेलरा, जिन्होंने हमें अपने संघ ने जो हम पर उपकार किया है उसके बारे में एवं संघ के महत्व क्या है उसके बारे में सिखाया। श्री संजय जी चारपोट एवं श्री श्रद्धा जी काटरिया, जिन्होंने हमें नवकार महामंत्र एवं समीक्षण ध्यान के गुड रहस्य को बताया। असीमा दीदी एंड कंचन आंटी, आपका जो ज्ञान संगम हमें जो मिला है उसको किसी भी वाक्य से मैं व्यक्त नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप हमें ऐसे ही लाभान्वित करते रहेंगे। ये लॉकडाउन का शिविर हम सभी के लिए बहुत ही सार्थक हुआ। सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण सभी पहलुओं पर सुनने, सीखने व समझने को मिला। कर्म निर्जरा का बहुत अच्छा स्तोत्र आपने बहाया। इस बहुआयामी कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कपिल को, जिसने सभी को जोड़ा, और असीमा जी को, वो हर पीढ़ी के मेंबर को जोड़ी, और मेरी गुरु माँ कंचन भाभी जी को, जिन्होंने हर तरीके से हम लोगों को अच्छा से अच्छा सिखाने की चेष्टा की। मैं तहे दिल से समता युवा संघ कोलकाता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी को अपने पोटेंशियल्स अनलॉक करने की एक अपॉर्चुनिटी दी। आई एम श्योर हम सभी आफ्टर दीज ऑल शिविर्स बिकम अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, बेटर कम्युनिकेटर एंड मोस्ट ऑफ ऑल a better श्रावक। थैंक यू सो मच। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे लगता है मुझे खुद को एक पूरा क्लास चाहिएगा एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, पर मैं इतना कह सकती हूं कि मुझे ये लगता है कि ये हमारी पुण्यवाणी है कि हम इस जनवाणी को घर पे बैठे बैठे सुन सक रहे हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। I am very very thankful to all of you, especially Kanchan aunty, आशिमा दी and मुकीम अंकल, जिनकी 3 जनों की क्लास मैंने अटेंड की थी। लॉकडाउन क्लास सेवनों से नवकार मंत्र के 5 पदों का भाव समझने को मिला। धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू असीमा जी, जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का अभिलाषा को उत्पन्न किया, जिसके फलस्वरूप मैंने अपने बरसों से पढ़ी हुई शरद की किताब को निकाला और फिल किया और सोचा अब नहीं तो कब। इसकी मुझे बेहद खुशी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जहाँ चाह है वहाँ राह है, इस कथन को समता युवा संघ कलकत्ता ने सत्य कर दिखाया है। लॉकडाउन की इन विषम परिस्थितियों को भी उन्होंने अपनी नई सोच एवं सूझबूझ से समाज के लिए अनमोल एवं ऐतिहासिक बना दिया है, जिसमें धर्म, ज्ञान, दर्शन एवं जीवन की शैली पर कंचन आंटी, आसिमा जी, सीमा जी सेठिया, गौतम जी रांका, निर्मल जी, वीरेंद्र जी एवं संजय जी ने जैसे महान वक्ताओं एवं धर्म अनुरागियों ने हमें अनुग्रहित किया है। श्रद्धा जी का भव से पार नौकार कुछ अलग ही चैप्टर था। श्री महेंद्र जी का पावर ऑफ कम्युनिकेशन माइंड ब्लोइंग था। मैं समता युवा संघ कलकत्ता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ये
कामना करता हूं कि ये हमेशा गुरु एवं संघ सेवा में आगे बढ़े। स्पेशल थैंक्स, इसमें स्पेशल थैंक्स है कपिल पटवा, ऋषि बुच्चा, यश मरोठी और ऋषभ कांकरिया को, जिनकी मेहनत और लगन ने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना दिया। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिनके भी कुछ क्वेरीज हैं कृपया आप अभी पूछ सकते हैं। सुशील जी गिरेगा। अनम्यूटेड नहीं है। आपका आवाज आ रहा है। ये आवाज हाँ, प्रणाम। आवाज आ रही है सुशील जी। हाँ हाँ, प्रणाम सर। भगवान के दीक्षा के बारे में जब आप बता रहे थे, मैं बार बार जब आप वर्णन करते हो तो लगता है कि मैं वहीं पर हूँ। ऐसा फीलिंग आ जाती है। तो भगवान जब 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा या 1 करोड़ 8 लाख ये जो दान देते हैं, तो इस दान देने का समय इतनी भारी मात्रा है, विपुल राशि, इसको दान देने में पूरा समय जाता होगा, एक ही दिन पूरा, और हर दिन 1 वर्ष तक। हर दिन नहीं, मैंने कहा ना, प्रतिदिन प्रातःकाल 1 प्रहर तक लगभग 2.5 से 3 घंटा तक दान देते थे। हो जाता है इतनी विपुल राशि। हाँ, इतनी विपुल राशि जो आते थे। अगर दान के विषय में बताऊं सुशील जी, इसमें एक ही देवता खड़े रहते थे, भवनपति के इंद्र, चम्रेंद्र, शक्रेंद्र आदि भी पास। भगवान को निष्प्रभ भाव से उठाते, देवता दूसरे सहायता करते और देते जाते थे। आगे देवता नसीब बांट लेते थे। अगर कोई दरिद्र हो, जिसने कभी अंतराय कर्म को तोड़ा ही ना हो, तो उनके हाथ से दान रहता तो वो ले भी लेते थे। और इतनी मात्रा देते, लोग दूर दूर देवता घोषणा करते थे। 1 वर्ष की अवधि दूर दूर से लोग आते थे कि उनका रोग भी मिटेगा। किसी को धन की आशा रहती थी, किसी को था भगवान के हाथ से दान लेंगे, मेरे पुत्र उत्पन्न होगा, मेरा भंडार भरेगा, मेरा व्यापार चलेगा। अनेक अभिलाषाओं से व्यक्ति आता था भगवान के दान देने के लिए। 1 वर्ष तक जब घोषणा होती थी तो दूरी दूरी से लोग आते रहते थे। और हम जन्मांतर से जन्म मरण के चक्कर में हैं, तो क्या हमने भी वो दान लिया होगा? बहुत बार लिया होगा, क्योंकि हम भवी जीव हैं। भवी जीव प्रत्येक बार अपन अनंत तीर्थंकरों के तीर्थ में समोसरण में भी जा चुके हैं, उनका दान भी ले चुके हैं। लेकिन हमने अहिंसा में धर्म का बीज रोपित नहीं किया, संवर सामायिक आदि करके उसकी पुष्टि नहीं की। इसीलिए अभी तक अपन संसार में घूम रहे हैं। अब अपने को चेतना है, ऐसे गुरु मिले, धार्मिक संवर सामायिक आदि क्रियाओं को स्थान देना है। केशरी केवली की बात सुने है ना भी, उनका जीवन चरित्र। तीसरी बात, भगवान जन्म से भगवान थे, तो फिर भाइयों का या घर वालों का भगवान महावीर को दीक्षा लेने में अटकाने का प्रयोजन ही नहीं है। जब भगवान ही है तो वे तो अपना कर्म स्वयं करेंगे। नहीं करेंगे, फिर भी वो उनके भी भोगावली कर्म शेष थे। दीक्षा लेने में अभी दिन बाकी थे, जान रहे थे। और ये बताया कि उन्होंने अपने भाई की बात का भी सम्मान रखा। माता के लिए तो उन्होंने गर्भ में निश्चय कर लिया था कि उनके देवलोक गमन के बाद ही लेंगे, और भाई के भी स्नेह को उन्होंने ये नहीं जाने दिया। इसमें आपने सुना होगा कि देवों को हर्ष की लहर होती है, भाई बहन रोते रहते हैं, भाई बहन रोते रहते हैं, मनुष्य उनके पारिवारिक जन को आंसू आ रहे हैं कि हमें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे धन्यवाद, थैंक यू। इंद्र जी पामेचा। जय जिनेंद्र, मैंने 2 दिन पहले आपसे पूछा था ना, उस सर्पणी काल में जो 5 वर्ष था, उसका आंसर चाहिए कि आने वाले में 5 छठे आर्य में धर्म कौन शुरू कराएगा अपने को? ऐसे होता है 5वें आर्य में। पहली बात तो है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। भूख लगती है तो अपने आप ही कुछ न कुछ खोज निकाल लेते हैं। दूसरा है कि कईयों को जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाता है, जिससे वो पूर्व भावों के देखकर कि ऐसे खेती बाड़ी आदि करनी चाहिए। तीसरा हेतु है कि जो अधिष्ठायक देव होते हैं, जैसे भरत क्षेत्र के जो मालिक देव हैं, उन्हें भी तो अपने प्रांत की रचना आदि करनी पड़ती है, ताकि वहां पे क्षत्रिय कुल पे स्थापित हो जाए, ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल आदि स्थापित हो, उसमें तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे।
जैसे अवसर्पणी काल के पहले आर्य में नाभि राजा कुलकर थे, क्षत्रिय कुल ही हो गए, राजा थे, चाहे छोटे राजा थे, तो उन्हीं के कुल में तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। तो ये सारी समस्याएं, सारी व्यवस्थाएं हो जाती है दूसरे आर्य में भी। देवता सहायता भी कर देते हैं। व्यवस्था हो जाती है या फिर जाति स्मरण ज्ञान से ही ऐसी मसी कृषि करना सीखते हैं यूं? नहीं नहीं नहीं, सभी बातें सम्मिलित है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, किसी को जाति दूर दूर इतना विशाल, देवता भी आके सहायता दे देते हैं। आपने खाना बनाना, मैंने खेती बाड़ी सीख ली, तो 10 और सीख लेते हैं, आगे से आगे ऐसे बढ़ती जाती है, व्यवस्था हो जाती है। फिर ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल आदि की स्थापना हो जाती है। सारी व्यवस्था अनादिकालीन संस्कार तो रहता ही है, अनादिकाल का संस्कार तो जीव का रहता ही है ना, तो जल्दी आ जाता है मत। हाँ रहता है। एक आध प्रश्न और पूछना चाहती हूँ, पूछ लूं मैं आपसे? हाँ जरूर पूछे। तिर्यंश होते हैं ना, तिर्यंश युगलिक, तो जो युगलिक मनुष्य होते हैं वैसे ही उनका भी कल्पवृक्ष से इच्छाएं पूरी होती है या अलग से उनका कुछ अलग रहता है? नहीं, वैसे ही उनके भी। तिर्यंश तो वैसे भी घास फल फूल यही खाते हैं, उनके लिए तो कोई विशेष बात है ही नहीं, उस क्षेत्र में वही युगलिक नाम अपने लगाया, उनका नाम अपने युगलिक लगाया। हाँ, युगलिक स्थिति के हिसाब से उनका युगलिक धर्म जो होता है ना, उनकी आयुष 1 करोड़ पूर्व झाझरी होती है, और उनकी अवगाना भी मान लो युगलिक तिर्यंश की अवगाना भिन्न है, उनमें युगल धर्म होता है। उनके गर्भ में 2 ही आते हैं, एक ही बार बार गर्भ धारण भी नहीं करते हैं वो, ये विशेषता उनकी रहती है। वो सरल हृदय वाले भद्रिक परिणामी होते हैं। सभी युगलिक काल करके देवगति में जाते हैं, बाकी सामान्य मनुष्य तो सभी देवगति में नहीं जाते हैं ना, अपने कर्मानुसार 4 गति में, 5वीं गति सिद्ध गति में भी जाते हैं। तो ये इनमें विशेषताएं होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक पदवीधर के थोकड़े में मैं पूछना चाहती हूँ कि काकिनी रत्न है ना, उसके से क्या समझना अपने को, वो क्या नापतोल बढ़ाता है? कांकणी रत्न होता है, कांकणी रत्न जैसा, ये जैसे कोई शर्ट वगैरह नाइकी में ब्रांड लगा देते हैं ना, नाइकी ब्रांड का है वो, उसका एडिडास आदि का है, तो उसी प्रकार चक्रवर्ती उनका एक एम्बलम हो जाता है। जैसे रुपयों पे रहता है महात्मा गांधी का चिन्ह, भारत सरकार आदि का जो नोट की छाप लगी हुई रहती है ना, वो कांकणी रत्न की छाप लगा देते हैं उसमें वस्तुओं पर। कोई भी कि ना ये ऑथेंटिक हो गया कि इस तराजू पर ये लगा हुआ है, तो इसमें जो भी तोला जाए वो बराबर होगा। कांकणी रत्न, कांकणी रत्न होता है जैसे सोनार और लोहार होते हैं, जिस पाटे पर रख कर लोहे और सोने को कूटते हैं ना, पीढ़ियां बीत जाती है तो भी वो नहीं टूटता है, इतना मजबूत वो पाटा होता है। तो भगवान उसी का निशान, उसको कहते हैं, नहीं वो तो एरन है, कांकड़ी रत्न वो, सॉरी ठीक है, निशान लगा देते हैं। आवाज नहीं आ रही है। 50 मांडले जो पुड़ता है ना, उससे क्या समझना? उसमें ना मशाल, एक आप वापिस बोलिए। गुफाओं के काकिनी रत्न 49 मांडले पुड़ता है, इसका क्या समझना? काकणी रत्न से क्या हुआ, मान लीजिए चक्रवर्ती पाट उस पर विराजमान है हाथी पर, और उनके हाथ में एक डंडा रहता है, इस तरफ वो काकणी रत्न का निशान किया, वो एम्बलम, तो गुफाओं में वैसे वो निशान लगा देते हैं और वहां पे मशालें जलने लग जाती है। घोर अंधकार रहता है गुफाओं में, तो उससे वो जब तक तीर्थंकर चक्रवर्ती जीवित रहते हैं तब तक वो गुफाएं उस लाइट से, समझ लो उन मशालों से दीप्यमान रहती है। लोगों का आवागमन चालू हो जाता है, वहां रोशनी रहती है, वो जीवित रहते हैं तब तक। अपन सोच लो हेलोजन लाइट्स वगैरह स्ट्रीट्स में, सड़कों पे लगी हुई रहती है ना हेलोजन लाइट्स वगैरह, उस तरह से समझ लो, एक इधर ऐसे टेढ़ी लगाते। आपकी आवाज नहीं आ रही, संत में आवाज नहीं आ रहा है हमको, बार केवली की देख लो। केवली की अवगाना 2 हाथ उत्कृष्ट 500 धनुष बताई है, तो वो कैसे समझना? केवली की अवगाना उत्कृष्ट 500 धनुष, तो 2 हाथ कैसे समझ? उसका ऐसे समझना कि 2 हाथ की अवगाना वाला कोई मनुष्य, जैसे आज भी होता है कि कोई बौना होता है ना, बौना हो और बौना भी बच्चा हो, 8.5 वर्ष की उम्र वाले, 8 वर्ष जाजरी वाले केवली बन जाते हैं ना, तो बौना और कम आयु वाला हो तो उसकी अवगाना 2 हाथ की हो जाती है। और कई कथाओं में मिलता है कि कोई ऐसे ही नाटाई आदमी था बहुत, उसमें उसको राजा ने दंड दे दिया था, जिस किसी भी कारण से उसके पांव कटवा दिए गए थे, तो उसकी भी अवगाना कम हो गई, वो भी हो गया, और बौना कम आयु वाला भी हो जाता है, 2 हाथ वाला। निर्मल जी सिंह भी बोलेंगे। जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ,
सबसे पहले तो मैं खूब बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप आम लोगों का एक्सेसिबल नहीं है, आप सिर्फ विशिष्ट लोगों को ही एक्सेसिबल है। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस शिविर के माध्यम से आम लोगों ने आपसे प्रश्न उत्तर किए और समाधान मिला। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आपने कलकत्ता की बहुत सारी महिलाओं को काफ़ी सिखाया है, और जिसका परिणाम हमने असीमा जी के रूप में देखा है, सीमा जी के रूप में देखा है। ऑल इंडिया में भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका ज्ञान काफ़ी ऊंचा है और अब वो आपसे बहुत सारी चीज़ सीखना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ प्रयत्न हो कि साल में एक बार 7 दिन का आपका सानिध्य मिले उनको कलकत्ता में, और वो 7 दिन का शिविर कलकत्ता संघ लगाए और आप 7 दिन का उनको समय दो और सिलेक्टेड लोग उसमें आए, 10 लोग, 15 लोग। तो कम से कम जो शिष्याएं आपकी अभी खाली कलकत्ता में हैं, वो शिष्याएं पूरे देश भर में हमको मिले। ये मैं एक संघ के हिसाब से मैं सोचता हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? संघ वाले ऑर्गेनाइज करें, मैं जरूर तैयार हूँ। तो मैं इसी के साथ कलकत्ता संघ से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी एसेट, ऐसी विभूति हमारे बीच में मौजूद है, तो कलकत्ता संघ इस जिम्मेदारी को ले कि साल में एक शिविर अवश्य लगाए, जिसमें पूरे देश की महिलाओं से आह्वान करे कि जो कंचन भाभी जी से सीखना चाहते हैं वो 7 दिन के लिए कलकत्ता आए या 15 दिन के लिए, जैसे भी सुविधा हो, और इस तरह की शुरुआत हो। थैंक यू वेरी मच। संजय जी छापोट। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है। हाँ, अब मेरा एक निवेदन था कि हम 9 तत्व समझाते हैं, उसमें तत्वार्थ सूत्र में क्रम में आश्रव के बाद बंध लिया गया है, तो संवर निर्जरा के बाद मोक्ष लिया गया है। जनरल में समझाता हूँ तो मुझे वो ज्यादा इजी लगता है, और अपने शास्त्रों में आश्रव, संवर, निर्जरा और बंध और मोक्ष लिया गया है। मतलब समझाने में क्या कि हम पुण्य पाप करेंगे और आश्रय होगा तो बंद होगा, फिर संवर निर्जरा करेंगे तो मोक्ष होगा। तो हमको समझाने, तो हमारे इस क्रम में समझाने में कहीं दोष तो नहीं आएगा? नहीं, दोष की बात नहीं है। क्यों आगम का क्रम तोड़ो? जब भगवान महावीर ने, शास्त्रकारों ने ठाणांग सूत्र में ये क्रम दिया है तो वही क्रम रखिए। थोड़ी असुविधा 1-2 बार लगेगी, सामने वाला भी समझ जाएगा। भगवान की शैली, वाणी, जो क्रम है वही रखने का प्रयास करिए। क्या फर्क पड़ेगा? कोई समझने वाले को 2 बार और समझाना पड़ेगा, इतना ही तो होगा। अपनी तो निर्जरा ही है बार बार समझाने में भी। वहाँ पर क्या उचित है? तत्वार सूत्र में पहले बंद ले, जैसे तत्वार सूत्र में पहले बंद आश्रयों के साथ बंद बताया गया है। हाँ, तत्वार सूत्र आगम नहीं है, ठाणांग सूत्र मूल सूत्र है 11 अंग शास्त्रों में। तत्वार सूत्र तो नाम सूत्र है, कुंकुंदाचार्य द्वारा रचित है। यह नाम शास्त्र है, 32 शास्त्रों में इसका नाम नहीं है। अच्छा। तो 32 शास्त्र महाप्रभावशाली है, उन्हीं का क्रम रखा जाना चाहिए। जय जी। मनीष जी बोथरा। जय जिनेंद्र, अनम्यूट नहीं हो रहा मेरा? नहीं, आवाज आ रही है। जय जिनेंद्र, हाँ बोलिए, सुनाई दे रही है। मेरा प्रश्न ये था कि भूतकाल, वर्तमान काल में जितने तीर्थंकर हुए और भविष्य काल में जितने हो गए, क्या सभी की दीक्षा अशोक वृक्ष के नीचे होगी क्या? नहीं, अशोक वृक्ष के नीचे हो ये अनिवार्य नहीं है, वृक्ष के नीचे ही होगी। उनकी दीक्षा भी वृक्ष के नीचे होती है, केवल ज्ञान भी वृक्ष के नीचे होता है। जैसे भगवान महावीर को केवल ज्ञान शाल्मली वृक्ष के नीचे हुआ, ऋषभदेव भगवान को शाल्मली वृक्ष के नीचे नहीं हुआ था, अन्य किसी वृक्ष के नीचे हुआ था। दीक्षा की बात पूछ रहा हूँ, दीक्षा सभी की अशोक वृक्ष के नीचे होती है। मैं दीक्षा और केवल ज्ञान दोनों का ही जवाब दे रही हूँ एक ही साथ, कि वृक्ष के नीचे होना अनिवार्य है, सभी का अशोक वृक्ष अनिवार्य नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न ऐसा और था, हाँ, उस टाइम का अशोक वृक्ष जैसे ही था क्या? कौन सा? क्या बोले? उस टाइम का अशोक वृक्ष? हेलो यश, इनकी आवाज हाँ, संतिम हमारा अवध। उस टाइम का अशोक वृक्ष था, वो आज का अशोक वृक्ष जैसे ही था क्या? आपका आवाज थोड़ा कट रहा है भैया, नेटवर्क की वजह से। एक बार फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। अशोक, देखिए वनस्पति कोश में तो अशोक वृक्ष को अशोक वृक्ष कहा गया है। अब उस काल, उस समय वो ज्यादा सुशोभित होता था, अनेक वर्ण के मिलते हैं शास्त्र में लिखे हुए, 5 वर्ण वाले अशोक वृक्ष होते थे। अभी तो अपने को हरे वाले ही दिख रहे हैं। काल के अनुसार हो सकता है कि कुछ घटबट हो गई होगी, बाकी अशोक वृक्ष को अशोक वृक्ष कहा गया है, जो वनस्पति कोश निकला हुआ है ना उसमें। ठीक सर, धन्यवाद।
सुरेंद्र जी सुराना। हाँ बोलिए सुरेंद्र। आज पहुंच रही है। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। आपके विषय में बहुतों ने बहुत कुछ कहा। मैं आपके विषय में यदि कहूँ कि आप हमारे धर्म गुरु यहाँ पर जो सिखाने के लिए धर्म की जो प्रवाहना की है उसके लिए हम आभारी है। तो ये कह के आपका गरिमा को छोटा नहीं करना चाहता, फिर भी कुछ कहना चाहता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ प्रश्न पूछता हूँ आपसे। प्रश्न ये, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, जैसे अभी हमारे आचार्य पर्व दीक्षा देते हैं या साधु संत देते हैं, उनके भी कोई दीक्षा गुरु होते हैं या आपने स्वयं जैसे केस का बोले लोचन कर लेते हैं, खुद बाएं हाथ से बाएं साइड का, दाहिने हाथ से दाएं साइड का पंचमुष्टि लोचन कर लेते हैं, तो उनके भी कोई दीक्षा गुरु होते हैं क्या, मन में या कहीं पर भी? नहीं, वो सिर्फ सिद्धों को नमस्कार करके वो स्वयं ही दीक्षा लेते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं। तीर्थ स्थापना करने वाले हैं वो स्वयं गुरु है। नंदी सूत्र में उन्हें गुरु कहा गया, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं। नहीं, कहीं पर जैसे वर्णना था कि आचार्य महावीर के आचार्य थे पोटिल जी, तो ये कैसे, मतलब कभी कभी संभव है क्या ऐसे, उनके मन में था या कहीं? किसके? तीर्थंकर भगवान महावीर के? हाँ, आचार्य पोटिल आचार्य को, आचार्य तो वंदना करते ही हैं तीर्थंकरों को। हाँ नहीं, इनके दीक्षा गुरु पोटिल थे। किसके गुरु? भगवान महावीर। अच्छा, पूर्व जन्मों का बोल रहे हैं क्या? नहीं वंदन तो अच्छा, नहीं उस जन्म के हिसाब से होता क्या ये आचार्य के, मतलब माना जाता क्या? वो पूर्व भव की बात हो गई, उस समय गुरु थे, बोध पाया जो किया। लेकिन तीर्थंकर अवस्था में दीक्षा लेने जब जाते हैं उस वक्त में सिर्फ एकमात्र सिद्धों को नमस्कार करते हैं। उनका ये जीताचार है। ये नहीं कि आज अपने को भी अगर किसी को जाति स्मरण आ जाए तो पूर्व भव के अपने तो गुरु का उपकार मानते हैं वो लगे, लेकिन ये अतिशय धारी होते हैं, तीर्थ स्थापना करने वाले, इनकी मर्यादा नहीं होती, इनका आचार नहीं होता है। अच्छा, ये तीर्थंकर के आगे नाथ शब्द देखे, जैसे पार्श्वनाथ लगाया गया, संभवनाथ लगाया गया, तो 24 तीर्थंकरों में से 17 तीर्थंकर के नाम के आगे नाथ लगाया है। ये कोई यूं ही लगाया गया ना, कोई मतलब इंद्र भगवान आगे नाम दे के गए इनके आगे? नहीं, इंद्र कुछ नहीं करते हैं इसमें। वो उस नाम से ऋषभ देव भगवान प्रचलित हो गए, ऋषभ नाथ के नाम से नहीं हुए। नाम के आगे जो संज्ञा लग गई वो लग गई, इसमें देवों का कुछ कम आना। अच्छा, नहीं, बहुत सारे है जो तीर्थंकर सबके आगे नाथ है, 17 तीर्थंकर के आगे नाथ नाम आ जाता है। पार्श्वनाथ है, संभवनाथ है, स्वामी है, नहीं है बौद्ध के नाथ, बौद्ध के नहीं भी तो है। वासु पूज्य जी बोलते हैं, ऋषभ देव बोलते हैं, उनके नहीं भी है, जो नाम के साथ में जैसे लग गया वो है। महावीर स्वामी बोलते हैं ना, अरिशनेमी भगवान बोलते हैं, अरिशनेमी नाथ नहीं बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैन धर्म का इतना बेस ही हमें तो अभी तक पता नहीं था। लेकिन एक बात और आंटी कि अपने जो ये 14 नियम के अंदर 10 पंचकांड लेते हैं, आप उनकी भी किसी हमको विधि बताइए ना, हम अच्छे से कैसे कर पाए उसको डेली लाइफ में। नहीं, आपके पास किताबें तो होगी जिसमें 14 नियम तो है, किताब है ना, उसमें आप साथ में 10 पंचकांड भी, 10 पंचकांड की भी तो किताब है ही, उसमें से आप देख लीजिए ना, प्रतिदिन आप कितना कर सकते हैं उसका प्रत्याख्यान ले लीजिए। जो प्रतिदिन करने लायक हो, जो ऐसे तपस्या हो तो कब मैं उपवास कर सकूं, कब बेला कर सकूं, उसको विधि पूर्वक आपको पढ़ के समझ के करना पड़ेगा। या तो आप मेरा नंबर नोट कर, किताब लेके आप नंबर लिख लीजिएगा लेके, और किताब लेके हाथ में खोल के बताइएगा ना, पूरा आपको समझा दूंगी डिटेल में। जैसे पंचकांड की किताब तो है, और तो नहीं मुझे पता है। नहीं, मैं आपको किताब मेरे पास है, मैं उससे आपको पूरा है ना लिखवा दूंगी और बता दूंगी। 10 पंचकांड का ही तो आप समझना चाह रहे हैं। नंबर मुझे कैसे मिलेगा फिर? हम लोग आपको हाँ, जैसे कभी करवाते हैं ऐसे में। हेलो, हाँ बोलिए। वो कह रही हूँ, यहाँ साधु साध्वी तो हमारे सहयोग नहीं बैठता है, तो संघ में कभी करवाते हैं तो पूरी विधि बतानी पड़ती है, लोगों को समझ में नहीं आई हुई थी, तो हमको आगे बताने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आप ले लीजिएगा ना, बाद में समता युवा संघ से फोन नंबर ले लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू आंटी।
रचना जी मालू। हेलो। हाँ हेलो। आंटी प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आ रही है आंटी आवाज आपको? हाँ आ रही है बिल्कुल। आंटी एक तो सौभाग्य हमारा, इतने दिन से आपसे सुन रहे हैं, आशिमा जी से सुन रहे हैं, बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत प्रेरणा भी मिली आगे बढ़ने की। तो एक प्रश्न आंटी मेरा एक्चुअली बेटे का ही है, तो वो पूछना चाह रहा है कि आत्मा तो सब में है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब में आत्मा है, फिर भी हम हर कार्य करते हैं उसमें छोटी बड़ी हिंसाएं होती रहती हैं। हमारे जीवन काल में, पूरे जीवन में हम कितनी हिंसाएं कर लेते हैं, तो क्या ये वैलिड है? मतलब क्या ये सही है कि हम अपने एक आत्मा को जीवित रखने के लिए इतने सारी आत्माओं की हिंसा करते हैं? हो गया। आत्महत्या को भगवान महावीर ने महापाप बताया है, तो आत्महत्या करने का तो विचार कर ही नहीं सकते हैं। और जीवन यापन करने के लिए हमें खाना भी चाहिए, खाना पानी बिजली, रहना आना जाना सब कुछ करना ही पड़ेगा। इसके ठीक है, क्रियाएं लग रही, दोष लग रही, फिर भी धार्मिक क्रियाएं करते हुए, संवेग भाव रखते हुए अपने हृदय में कर्मों की निर्जरा भी तो कर ही सकते हैं। उसी अनुपात में अपने ये खुला है सारा। एक इंद्रिय की हिंसा जब तक साधु धर्म नहीं अंगीकार करें तब तक ये खुला है, लेकिन इसमें विवेक रखा जाना चाहिए। विवेक में धर्म बताया ना भगवान ने, तो विवेक रूप इधर बहुत धर्म बताए, अपने लिए भी विनय धर्म बताया, विवेक धर्म बताया, दया संवर सामायिक आदि से निर्जरा भी बहुत कर सकते हैं अपन। और ये तो आज आंख नहीं झपकाएंगे तो अंधे हो जाएंगे, सांस लेते हैं तो भी जीव मर रहे हैं, पलक झपका रहे हैं तब भी जीवों की हिंसा हो रही है, हाथ हिला रही हूँ तो भी जीव मर रहे हैं, वायु का एक जीवों की इतना तो हो ही रही है ना। तो इसको रोकना संभव नहीं है, ये जीवन में अपरिहार्य है, रोका नहीं जा सकता है। दूसरी विशिष्ट क्रियाएं करके अपने प्रयास करना चाहिए कि कब हम अशरीरी बने, यानी शरीर को छोड़कर सिद्ध बने। अशरीरी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, तो वैसी प्रवृत्ति करेंगे तो ये क्रियाएं कम लगेगी और निर्जरा ज्यादा होगी अपने। ठीक है आंटी। तो लेकिन अब जैसे आंसर क्लियर हो गया ना? नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया आंटी। ये भी पूछी थी, जैसे तीर्थंकर हैं तो उनके भी तो कितनी हिंसाएं उनकी भी होती है ना चाहते हुए भी, तो फिर वो कैसे करते हैं आंटी? नहीं देखो, आज आचार्य श्री के निमित्त अपन जाते हैं उनके दर्शन करके, वो तो अपने को बुलाते नहीं है, उनको क्रिया लगती नहीं। आज तीर्थंकर भगवान के लिए देवगण हजारों लाखों करोड़ों लोग इतना उनका सब करते हैं, तो तीर्थंकर भगवान तो अनासक्त भाव में, उससे धर्म प्रभावना होती है। आज अभिनिष्क्रमण जुलूस निकला इतना बड़ा तीर्थंकर के दीक्षा महोत्सव के ऊपर, कितने लोग बोध पाए होंगे उनकी अप्रमद झलक देखकर। इतने राजकुमार भर यौवनावस्था में राजकुमार रहे हुए और दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं, हम इस उम्र में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो संकेत भी प्राप्त कर लेते हैं। अपलक दृष्टि से साधुओं की अपन अनुमोदना करें, दीक्षा के समय आजकल भी होता है ना, अनुमोदना है क्या संकेत, तो अपन उसके भागीदार बनते हैं। जैसे अपन कोई चीज के शेयर खरीदते हैं तो बिजनेस लॉस प्रॉफिट सबको झेलना पड़ता है ना, तो शुभ कार्य की कितने लोग अनुमोदना करके पुण्य कर्म करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। धर्म प्रभाव, ये धर्म प्रभावना के लिए, इसलिए हिंसाकारी नहीं है। हिंसा होते हुए भी भावना शुभ है, इसलिए शुभ योग हो जाते हैं उसमें। ठीक है आंटी, थैंक यू। मनोज जी डागा। हाँ जय जिन जय गुरुराम भगत जी प्रणाम। हाँ जय जिन। मनोज जी आपका उस दिन का प्रश्न भी था, मैं आपको मिलाई, सरिता का नंबर लॉन्ग मिल रहा है। आपने जो पूछा था ना तीर्थंकर गोत्र बांधने का, नीचे तो नीचे नोट किया हुआ है। आवाज नहीं आ रही आपकी, लेकिन डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। अच्छा उस दिन का था कि वो सभी बोल साधुओं के लिए है। जैसे साधु भी तो आचार्य को आहार पानी आदि ला कर देते हैं, उनके वस्त्र का, और क्या होता है जो साधु साध्वी विहार करते हैं ना, उनके हाथ में एक डंडा रहता है, उनका आचार है, जो मुखिया रहते हैं उनके हाथ में रहता है। तो जब नगर में प्रवेश करते हैं तो विनय जतलाने के लिए उनके हाथ से दूसरे छोटे मुनि ले लेते हैं उसको। मैं उस दिन से आपको याद कर रही थी। हाँ चलिए, मैं हमारे भी थोड़ी नसीब खुले, आप याद कर रहे थे। हेलो, आपकी आवाज, आवाज, हेलो हेलो, मेरी आवाज, हाँ हेलो, हाँ आ रही आवाज, आवाज आ रही है? हाँ मेरे को तो आ रही है। हाँ अब सिस्टम खत्म हो गया, बोलिए मनोज जी, बोलिए। हाँ
मैं बोल रहा हूँ चले मेरे भी कुछ शायद कर्मों का अनावरण हटा कि आप याद कर रही थी। अच्छा आज का एक प्रश्न था। हाँ। कहीं मैंने सुना कि अगर कोई मतलब किसी की इंद्रिय अगर कम हो, मतलब कम ऐसे नहीं, पंचेंद्रिय तो मतलब अंधा भी है तो इंद्रिय है, लेकिन अगर अंधा है या कोई इंद्रिय कम है, क्या वर्ड यूज करना चाहिए हमारा? तो नहीं, इंद्रिय कम नहीं बोलेंगे, पंचेंद्रिय है। आज अगर उसके पंचेंद्रिय तो है, हाँ, उसको क्या वर्ड यूज करना चाहिए? नहीं, उसके लिए नहीं, इंद्रिय कम नहीं बोल सकते हैं भाई। उसका अपन व्यवहार भाषा में तो क्या बोलेंगे, उसका एक कान नहीं है या जो भी हो उसके, तो उसके नाम कर्म क्या खराबी है। उसने अशुभ नाम कर्म का बंद किया तो उसके पूरे शरीर का निर्माण यथा योग्य नहीं हो पाया। इंद्रिय उसकी है लेकिन नाम कर्म सहयोग नहीं दे रहा है। जैसे आंखें हैं, पंचेंद्रिय आंख होगी, जन्म से कोई बच्चा अंधा होता है तो वो चौरेंद्रिय नहीं कहलाएगा, वो होगी उसकी पंचेंद्रिय, लेकिन अंदर से उसकी जो क्षोक्षम हो रहा है, क्षोक्षम भी मन रहेगा लेकिन नाम कर्म सहयोग नहीं देता है। क्लियर नहीं हुआ ना मनोज जी? नहीं, क्लियर तो हो गया, शायद म्यूट किया हुआ है। हाँ, अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है मेरे को। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि ऐसे व्यक्ति को तो शायद दीक्षा नहीं देते हैं ना? नहीं, दीक्षा नहीं देते हैं। तो अगर दीक्षा नहीं देते, जो जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही थी ना कि पैर कटे हुए थे, हाँ, तो हाँ। उसको भी क्या भाव सामयिक से मोक्ष हुआ या नहीं? गृहस्थलिंग सिद्धा भी कहा ही है ना, गृहस्थ में बैठे बैठे भावों के भरत हाँ, चक्रवर्ती, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। गृहस्थ में रहते ही हुआ ना, गृहस्थ वेश में हाँ। उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार हाँ। भी हो सकता है साधु के बाद भी। देखिए अभी भी अपन सुनते हैं एक दो साधुओं का एक्सीडेंट हुआ, वैसे हुआ, तो कोई एक्सीडेंट आदि जैसी घटना बाद में भी तो हो सकती है। फिर तो उनको हाँ। बाहर नहीं निकाला जाता है साधु संघ से, तो बाद में घटना हो सकती है। पहले घटना हो के गृहस्थ दीक्षा नहीं देते हैं, पांव आदि में गड़बड़ हो उनको नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। अच्छा, गृहस्थलिंग सिद्धा। ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे आपको आवाज आ रही है ना? म्यूट कर दिया गया? हाँ, बिल्कुल आ रही है हाँ। आवाज, एकदम क्लियर हाँ, है। बहुत लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो इतने कॉम्प्लीमेंट्स को ध्यान में रखते हैं मेरा एक निवेदन है, ये जो क्लास चल रही है ऐसे आपने शिष्याएं तो बहुत तैयार कर दी हैं, तो एक मैंने लड़कों के या जेंट्स के लिए भी अगर रविवार ऐसी एक क्लास आप चला सकें तो। देखिए मैं बताऊं, पहले एक बार बहुत साल पहले महाराजा ने फरमाया था कि कोई जानकार श्रावक हमारे पास रात में आते ही नहीं है कि हम बैठ के, निश्चल मुनि जी महाराजा को थोकड़ों के प्रकांड विद्वान है वो, उन्होंने कहा किसके साथ बैठकर हम चर्चा करें थोकड़ों और की रात्रि में। मैंने हावड़ा में क्लास शुरू भी की थी आप श्रावकों की, आप थे क्या उसमें? कई दिनों तक मैं सुबह की क्लास में आती थी, दिन स्कूल में जो हावड़ा स्कूल है उसमें लेते थे, फिर देखते थे कभी कोई आता है कोई नहीं आता है, कोई को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, तब मैंने उस वक्त बंद कर देते। एक बार और ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, आप जैसे बोलते हैं। ठीक है, आपसे बात कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीमा सान लेती थी ना हावड़ा में क्लास? हाँ, लेती हैं, वो लेती हैं। हाँ। नीतू जी लोढ़ा। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। वीर माताएं भी प्रश्न पूछती है क्या? हेलो आंटी प्लीज। आंटी आंटी प्लीज, आंटी क्लास लेने के साथ साथ आप संवेग बाग भी भरते हो आंटी? एक्चुअली मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि जैसे कलकत्ता में बहुत सारा दीक्षाएं हो रही है और आपके स्टूडेंट्स के बच्चों की भी दीक्षा हो रही है, इसका मेन कारण आप ऐसे ही संवेग भाव शायद भराते होंगे, बहुत ज्यादा भर दिया उन लोगों में। नहीं जैसे ताला का पहले से आपने डील कर दिया और भगवान आते ही नहीं। मैं ऐसे चाहती हूँ कि आपका क्लास कंटिन्यूस रहे, एटलीस्ट वीकली ट्वाइस, क्योंकि क्लास जानकारी तो ठीक है, कई बार हमने अवधि ज्ञान वगैरह सब प्राप्त कर लिया है, अगेन एंड अगेन वी आर ट्राइंग, सब ओके, लेकिन संवेग भाव कहीं जन्मों में हमने भरा नहीं, इसी के कारण अभी हम भटक रहे हैं। समझ आ रहा मेरा थोड़ा सी आवाज? नहीं, कोई बात नहीं। देखो नीतू, तुम हलुकर्मी हो तभी तुम इतनी भाव विभोर होते हो, बिना हलुकर्मी हुए नहीं। नीतू के विषय में एक बात बताऊं, गुरुदेव का जब
मद्रांतकम चातुर्मास हुआ, हम वहां गए तो बोलती मेरी Please, बेटी आंटी, को कुछ समझाओ संसार में क्या रखा है, इतना वैभव, इतना बड़ा घर, आलीशान रूप से ये लोग रहते हैं। और मैं देखती रह गई कि एक बेटी और इतनी सुंदर कोमल, और आज क्या वो साध्वी जी दीक्षा पालन कर रही है। इंदौर में सेवा में थे, सतिया उनकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी, उनका जो विनय, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैं भी नहीं मरासा का करके अपनी निर्जरा कर रही हूँ। तो देखो ऐसी भी माताएं होती है कि जो बोलती है मेरी बेटी को समझाओ, घर में नहीं रहे, दीक्षा ले ले, और उसने भगवान चारिश्री से दीक्षा ग्रहण कर ही ले। तो मेरा ये पॉइंट है आंटी कि प्लीज आप कंटिन्यूस वीकली वंस या ट्वाइस, अब बोलो तो 5 बजे भी हम क्लास अटेंड करने के लिए रेडी है, मॉर्निंग 5 o'clock या रात में आप फ्री हो तो उस टाइम में, जिस समय भी करना हो तुम लोग ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है? ठीक है, जरूर आंटी, जरूर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू आंटी, ओके, थैंक यू आंटी। मनोज जी सुराना। जय जिनेंद्र, मेरा प्रश्न कल के सेशन के विषय में है कि मोहन्य कर्म को कर्मों का राजा क्यों कहा गया? क्योंकि कर्म जब मोहिनी कर्म के कारण ही कर्म बंधन होता है, और कर्म नष्ट होने की प्रक्रिया में भी सबसे पहले मोहिनी कर्म नष्ट होता है, तब शेष कर्म नष्ट होते हैं। मोह नहीं हो, शरीर के कारण अगर मुझे अपने शरीर से ममत्व है, मेरे बच्चों से ममत्व है, मेरी चीज से, आज मेरे कोई कपड़े को, चूड़ी को कोई गंदी बोल दे तो मेरे मन में उथल पुथल मच जाती, क्यों? मुझे मोह है अमुक चीज से। तो इसी के कारण राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ती है, और इसी से अन्य कर्मों का अपन ने ज्ञानावर्णी कर्म का आपने सुना कि 6 कारण बताए गए थे, ज्ञान ज्ञानी की अशातना आदि करने से। अशातना जीव क्यों करेगा? मेरे को आप ज्ञानी हो, आपकी प्रसिद्धि हो रही है, मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो ईर्ष्या होनी मोहिनी कर्म हो गया, तब मैंने ज्ञानावर्णी कर्म का बंद किया। ज्ञानावर्णी बंद हो ही रहा है, उस समय मैंने ज्ञानावर्णी कर्म का स्थिति बंद अधिक किया, खराब रस डाला, उसमें ज्यादा अशुभ रस बहुत ज्यादा डाल दिया, वैसे तो मूल कारण कर्म बंधन का मोहनीय ही है। हर चीज में मोह के कारण, मोह नहीं हो तो कर्म ही नहीं बनता है। केवलियों के क्यों नहीं कर्म बनता है? मोह नहीं है, मोहिनी कर्म का नष्ट कर दिए, और जिन्होंने उपशांत कर दिया उनके भी मोहिनी कर्म उदय नहीं है, तो शेष कर्म क्या बनते हैं? अकशाई हो जाते हैं। एक साता वेदनी आती है, सूखी धूल आती है, आत्मा पर ऐसे चिपकी और निकल जाती है, बस वैसे ही रहता है, चिपकते ही नहीं है। मोहिनी कर्म चिकने होते हैं, वो आत्मा पर अन्य कर्मों को भी ला रहे हैं तो वो चिपक रहे हैं। बिना मोहिनी के तो एक सूखी धूल आती है, चली जाती है, इसलिए इसे कर्मों का राजा कहा जाता है। राजा हार जाए तो सेना पीछे भाग जाती है ना, युद्ध में राजा सेनापति के बिना सेना रहती है क्या युद्ध क्षेत्र में? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है क्या? आ रही है। नहीं, वो जवाब नहीं दिए ना, इसलिए मैंने कहा जैसे बिना राजा के सेना टिकती नहीं है, भाग जाती है ना, तो उसी प्रकार बिना मोहिनी कर्म के अन्य कर्म आत्मा पर रह ही नहीं सकते हैं, अपने आप ही चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। विभा जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम आंटी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कल हमने बताया था कि हमारे एक साथ 7 कर्म हमारे हर पल बनते हैं, एक साथ, मतलब हर टाइम में 7 कर्म हमारे बनते ही रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन चाहूंगी कि वो कैसे हमारे 7 कर्म हर पल बनते हैं। हर पल ऐसे समझ लो इसको शॉर्ट में, मोहिनी कर्म है मैग्नेट की तरह। मैग्नेट के आसपास अगर लोहे के कण पड़े रहेंगे वो खींचता ही रहेगा ना, उसको चिपकते ही रहेंगे वो उसमें। तो आत्मा पर मोहिनी कर्म का उदय है, चाहे अपन सो रहे हैं, जा रहे हैं, जाग रहे हैं, भक्ति में लीन है, कुछ भी कर रहे हैं, मोहिनी कर्म का उदय निरंतर रहता है आत्मा पर। उस उदय से आकर्षित होकर वो कर्म पुद्गल आते ही रहते हैं, बंद होता ही रहता है। आयुष कर्म खाली जीवन में एक ही बार बनता है, बाकी कर्म तो जीवन पर्यंत बनते रहते हैं। खाली ऊंचे गुण स्थानों में, गुणस्थान द्वार और आदि कुछ सीखा हुआ है, कोई थोपड़े और पड़े हुए हैं, सीखे हुए हैं नहीं। आपको इतनी जिज्ञासा है ना तो आप पढ़िए, आपको इतनी जिज्ञासा है कर्म के संबंध में। मैं तो वही चाह रही हूँ कि आपका
कहाँ मतलब रहते हो? इतना आपका सहयोग मिल रहा है। एक्चुअली मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ, तो साधु संतों का, विशाखापट्टनम, साधु संतों का उतना मिलता नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो वहाँ भी और अभी जो श्राविका है। क्लासेस है उससे बहुत उतना मतलब डीपली सिखाने वाले नहीं है। जैसे मतलब क्लासेस चले, अभी जो ऑनलाइन चल रही है, आप कैसे भी करके ये अगर कंटिन्यू रहे या कहीं पे भी रहे, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी से, समता है युवक संघ या कोई। अगर नीतू लोढ़ा कुछ कर रही है तो उससे फिर बाद में कांटेक्ट करके कर लीजिएगा। अभी नीतू ने भी कहा था ना, मेरे पास नंबर नहीं है किसी का, तो जैसे भी अगर कोई भी ऑनलाइन क्लास चले तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि मुझे उसका सानिध्य मिले। बेंगलोर से चल रही है, निरंतर क्लासेस चल रही है, 1 महीने से बहुत क्लासेस चल रही है, कर्म ग्रंथ की, ठोकरों की। तो उसका आंटी नंबर या कैसे मिल सकता है? कैसे है? हेमा है क्या लाइन में? हेमा के पास है। इनको अगर मेरा नंबर दे देंगे तो मैं इनको कांटेक्ट करवा दूंगी बेंगलोर से। वहाँ कोई भी क्लासेस में आप जब भी लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है। आपका नंबर या तो आप मेरा नंबर ले लीजिए या आपका नंबर संघ को दे दीजिए, संघ वाले मुझे फॉरवर्ड आंटी, या तो फिर विनीता मासी विनीता उनके पास है, मतलब उनसे ले लूंगी, उनके पास होगा ना? कौन? विनीता दुगड़? हाँ, वो मासी, मेरी मासी। हाँ, उससे ले लेना, मैं उसको बता दूंगी बेंगलोर की, तुम क्लासेस ज्वाइन कर लेना। बहुत अच्छी चल रही है वहाँ क्लब की क्लासेस। ठीक, विनीता भी पढ़ा सकती है तुमको, उसको भी बहुत आता है। मैं तो उनको बोल रही हूँ कि स्टार्ट करवा आप भी। थैंक यू आंटी। हो गया? 2 अनाउंसमेंट्स है आज। एक पहला अनाउंसमेंट है, आज संडे है, तो आशा है कि सभी आज संडे शाखा किए होंगे, घर में आज समाई किए होंगे, समाई नहीं तो कम से कम संवर करके संडे शाखा की आराधना की होगी। तो सभी से अनुरोध है कि संघ द्वारा दिए गए लिंक को, जो SSJS1 और SSJS2 में भी दिया हुआ है, उसे फिल करके संघ को समाई की, कितनी समाई की आराधना हुई है, अवगत कराए। और दूसरा अनाउंसमेंट है, नानेश गुरु आचार्य श्री नानेश गुण ज्ञान प्रतियोगिता चल रही है, आज सीरीज 5 है। तो आज का टॉपिक है आचार्य श्री के साथ 24 घंटे। मेरे को यह बताते हुए बहुत हर्ष का विषय है कैलकाटा संघ के लिए कि श्रीमती सारिका जी बछावत आज फर्स्ट आई है कल की प्रतियोगिता में, और श्री राजेंद्र जी बछावत टॉप 3 में आए हैं बंगाल के अंचल से, और श्रीमती पारुल जी सुराना वो भी टॉप 3 में बंगाल अंचल से आई हुई है। और लगभग कल के कॉन्टेस्ट में 11,500 प्लस लोगों ने पार्ट लिया था। लोग खाली इंडिया से ही नहीं बल्कि सिंगापुर और भी बाहर के देशों से भी पार्ट ले रहे हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि बहुत छोटा सा सिलेबस है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, और इसमें ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं सॉल्व करने में, बेसिक MCQs है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आज के कम से कम आज के कंटेस्ट में पार्ट ले करके आचार्य श्री नानेश के जन्म शताब्दी वर्ष में सहयोगी बने और अनन्य महोत्सव को आचार्य भगवान की आराधना करके जितने हो सके सामायिक एवं संडे शाखा करके सफल बने। और मेरा एक डाउट भी है। हाँ बोलो ऋषभ। हाँ वीडियो में मेरा डाउट है कि जैसे अपने आगम याद करना स्टार्ट करते हैं तो आचार्य भगवान हुए या साधु साध्वी हुए, उनकी आज्ञा लेकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र ऐसा है कि हर समय अपने को साधु साध्वी का सहयोग नहीं मिल पाता। तो क्या हम वंदना करके आचार्य भगवान को कोई भी नया आगम स्टार्ट कर सकते हैं याद करना? देखो ऋषभ, जब जाओ ना तब एक बार वांछनी ले लो उनसे। किसी बड़े श्रावक श्राविका जिनके वांछनी ली हुई है उनसे 1-2 गाथाएं पढ़ लो, फिर भले ही ले लो। विधान तो यही है। ठीक है बड़े। और जाते ही हो ना 2-4 आगम जो मन में ध्यान है मुझे जीवन में याद करने, उनकी वांछनी लेके रख लो गुरुदेव से। गुरुदेव मुझे इसकी वांछनी दे दीजिए, मेरा मन है कभी ना कभी याद करूंगा, चाहे अभी करो 5 साल। आवाज आ रही है मेरी ऋषभ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बड़े में। तो जब भी जाओ ना। हाँ बड़े में आ रही है,
इस बार जाओ जैसे तो 4-5 आगम की बस आप वांछनी लेके रख लो, गुरुदेव मुझे आप दे दीजिए, मेरे भाव है जिन्होंने मैं ये आगम याद किया, मैं फिर कभी भी करूंगी। और जैसे बड़े में मेरा वांछनी लिया हुआ था सुख विपाक सूत्र का, जैसे आचार्य श्री ज्ञानेश जन्म शताब्दी वर्ष के लिए था कि सुख विपाक कंप्लीट करना है, तो मैंने तो महाराज से वांछनी लेके कर लिया था। और जैसे पूजा को सीखना था तो वो फिर मेरे से सीख करके वो कर रही थी और वो स्टार्ट कर लिए, तब वैसे कर सकते हैं। वही हो गया ना, बड़े शास्त्र तुम सीखे हुए हो तो तुम दे सकते हो वांछनी। वही तो मैंने कहा, बड़े शास्त्री का यानी जो सीखा हुआ है वो दे दो उनको, जो बड़े हो ना ज्ञान में वो आगम आता है तो तुम अनुराग जी पूछा था एक प्रश्न। प्रणाम आंटी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जैसे बताया था, फरमाया था कि हम जब सामायिक करते हैं तो हमें पूरे शुद्ध बुद्ध और ध्यान से सामायिक करनी चाहिए ताकि हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सके संपूर्ण रूप से। तो हम जब सामायिक करते हैं तो हमारा विशेष रहता है कि हम उसमें पूरा ध्यान लगा के करें, पर फिर भी ऐसे होता है कि ध्यान करते हुए हमारा चित्त और मन जो होता है वो चारों तरफ दौड़ता रहता है। तो उसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारा चित्त और मन जो है पूरा उस सामायिक में पूरे ध्यान से रहे, और हमारे कौन से कर्मों की आवरण होती है वहां पे कि हमारा पूरा मन सामायिक में नहीं लग पाता? इसमें यह है कि देखो, मैंने अपने लिए आज बात कही कि शायद बोलूं तो मेरी भी इतनी शुद्ध होने लग जाए, सामायिक मन जाता है, लेकिन ज्ञान ध्यान में जो अपना विषय होता है जिसमें भी रुचि है, बहुत पुस्तकें हैं जैन साहित्य के, उनको पढ़ो तो उसमें ऐसे रमण हो जाए, पिक्चर देखते वक्त तो कहीं मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, 3 घंटे तक बैठे रहो कहीं नहीं जाता है ना अपना ध्यान, क्योंकि उसमें अपन लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर स्वाध्याय करने में इंटरेस्ट है वो करो, जाप करने में, जिस भजन गाने में है तो दिल खोल कर जोर से भजन गाते रहो, ऐसे लीन हो जाओ, यत्नापूर्वक मुंह पत्ती बांध कर यत्नापूर्वक गाओ कि जीव हिंसा न हो। जिस चीज में धार्मिक क्षेत्र में मन लगे यत्नापूर्वक वो करो, अपने आप अर्पण तन मन के शुद्ध बुद्ध खोकर आत्म भाव में लीन हो जाएंगे। जब केशरी हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? पर आंटी फिर भी ऐसा होता है कि हम चाहे होता है, उसको बचपन से उसके माँ बाप ने ऐसा अभ्यास कराया कि उसकी आदत पड़ गई निरंतर। हम भी अभ्यास करेंगे तो इस भाव पर भाव कभी ना कभी तो कर पाएंगे। अभ्यास तो छोड़ो ही मत, लक्ष्य तो रखो ही कि हमें करना ही अब वैसे शुद्ध सामायिक। लक्ष्य होगा तो पहुंच जाएंगे, 1% ही कभी बढ़ेंगे, 2% बढ़ेगी, अपनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। समाई 48 मिनट में कम से कम 5 मिनट तो शुद्ध सामायिक अपनी होती होगी। 5 मिनट भी अगर शुद्ध हो ना तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो 4.5 मिनट भी नहीं चाहिए, उतनी शुद्धि बहुत है। तो उसी का अपन अभ्यास कर लें तो पर भाव में 4.5 मिनट में आप प्राप्त कर ही लोगे केवल ज्ञान, जब विशुद्ध भाव आएंगे तब। समझ आई मेरी बात? पर आंटी यहाँ पे, हाँ आंटी, पर हमारे पे कौन से कर्मों का आवरण होता है कि हम जिससे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और नहीं लगा पाते हैं? मूल तो अपना अंतराय कर्म भी तीव्र नहीं है, अपना इतनी स्थिरता नहीं आ पा रही है, अंतराय कर्म का क्षोभम नहीं है तो मानसिक स्थिरता नहीं आ रही है। मोहनी कर्म भी, असाता वेदनीय भी कि ध्यान इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सारा सांसारिक बातों में, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, सामायिक में बैठते वक्त सब बातें ध्यान आ जाती है ना अपने को, बच्चा स्कूल जाएगा, देरी होगी, 10 बातें याद आती है उस समय। तो समय देख कर करो, जब लगता है फ्री हो उसी टाइम बैठो। नहीं, जैसे मैं अपना बताती हूँ, जैसे मैं हमेशा सुबह सुबह सामायिक करती हूँ तो उस समय कुछ नहीं रहता है, मैं जिस समय सामायिक करती हूँ, पर फिर भी जब हम सामायिक करते हैं बहुत सारी पुरानी बातें होती है वो दिमाग में आ जाती है। कभी कुछ, कभी ऐसा होता है किसी के प्रति कषाय मन में उत्पन्न हो जाता है कि इसने मुझे ऐसा कहा था पहले दिन, या ऐसा, या मन में दुख हो जाता है कोई बात को लेके, तो वो सामायिक से वो ध्यान सभी के हो रहा है। अभी अपन उतनी उच्च अवस्था तक पहुंचे नहीं है, हो रहा है, फिर भी प्रयास कर ही रहे हैं। व्यवहार सामायिक करते करते अपन यही सोचे आज 10 मिनट तक मेरा चित्त एकाग्र हुआ, मेरी बहुत बड़ी लब्धि है। ऊपर से तो अपन स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, सरदर्द होता है, क्रोसिन लेते हो, कुछ नहीं जानते हो, सरदर्द तो ठीक होता है, क्रोसिन का क्या कॉम्पोजिशन है, पैरासिटामोल में क्या डाला हुआ है कुछ नहीं पता अपने को, लेकिन ठीक होता है। उसी प्रकार द्रव्य सामायिक भी करते जाओ, भाव शुद्ध तो बनते जाएंगे, पढ़ते पढ़ते समय का सदुपयोग होगा, अंदर कर्मों की निर्जरा होगी, वैसे सोचो। जैसे सामायिक में वेश लेके बैठते हैं, रामायण में वही कथा आती है ना,
रावण को कुंभकर्ण ने कहा था कि भाई इतना आप हाय तौबा मचा रहे हो सीता के लिए, राम का वेश बनाकर उसके सम्मुख चले जाओ। तो रावण ने जवाब दिया था कि मैंने बहुत बार ऐसा प्रयत्न किया और जब भी मैं राम के रूप में अपने रूप को परिवर्तित करता हूँ तो मेरे विषय सीता की कामना ही मेरे मन से हट जाती है। तो कम से कम अपन द्रव्य सामायिक लेकर बैठे हैं तो बहुत सी बातें दिमाग में नहीं आती, कोई अशुभ विचार आने लगते हैं, काम भोग ये वो, सबसे अपन निवृत्त हो जाते हैं। उस समय आता भी है तो तुरंत झटका दे देते हैं, नहीं मुझे ये विचारों में अभी नहीं रहना है। तो ये द्रव्य सामायिक भी अपने को चेताती रहेगी तो करते रहो, कोई दिन सफल होगे। मुझे भी सफल होना है, इसीलिए मैंने आज ये सामायिक इनका केशरी चरित्र लिया था कि शायद बोलने से मेरे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू आंटी। जय जिनेंद्र। ऋषि जी बुच्चा। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं जब अवकार मंत्र करने बैठता हूँ, जाप करने, मन में अशुभ भाव आते हैं, एक दिन अगर रोज रोज ये भाव आ रहे हैं तो इसका क्या? इसका ऐसे कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे अगर है ना कचरे के ढेर को पूरा का पूरा ढक के रखा जाए तब तो उसमें बदबू नहीं आएगी, उस ढेर को हटाने लगो ना तब बदबू आती है। समझ गए? जब भी आवाज आ रही ढेर हटाओ, तो उसी प्रकार आप पूरा प्रयत्न कर रहे हो अपने अशुभ कर्मों को हटाने का, तो वो हट रहे हैं आत्मा से। तो जो पुराने अशुभ एक बार उदय में आ रहे हैं, करते जाओ, वो पूरा हट जाएगा तो दुर्गंध भी हट जाएगी, परिणाम शुभ हो जाएंगे। समझे इस दृष्टांत से? हाँ समझ गया, मगर क्या तो और भी जो मतलब क्या मरने का भी आ रहा है, मतलब क्या मतलब किसी को मारने का भी आ रहा है या खुद को मरने का भी आ रहा है, मतलब उस भाव मतलब क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। बार बार आते हैं ना, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कर्म के उदय हो रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, उसको निष्फल करो। बार बार तसम इच्छा में दुक्कड़म दे दो, मेरे ये परिणाम बने तसम इच्छा में दुक्कड़म, गुरु साक्षी से मैं तसम इच्छा में दुक्कड़म कर रहा हूँ। देते जाओ, 10 बार दो, 20 बार दो, मुझे आज माइक में ये परिणाम आए, किसी के प्रति खराब है, उसका ये हो वो, बार बार तसम। अपने पास तो है आलोचना प्रायश्चित की पार्टियां, मिच्छा में दुक्कड़म दे दो। और बड़े विचार आए, एक बात और सबको निवेदन कर रही हूँ, जो भी अपने से ये गलतियां होती है एक पेपर में लिख के गुरुदेव को जाके दिखा के आलोचना प्रायश्चित कर लो। बिना प्रायश्चित लिए कोई इस जन्म से मत जाना, इस भव से बाहर मत जाना। चाहिए ऐसे भी कभी अशुभ विचार आ गए, वो मर जाए या ये हो, जाके उनको कह दो। गुरु इतने गंभीर है ना, मुंह से बात ही वापस निकलती नहीं हो। जो भी गलती जीवन में हुई हो, ये गलती है ना, किसी के प्रति अपन सोचे वो मर जाए या उसका घाटा हो, उसका ये हो, प्रायश्चित ले लो उसका, शुद्ध होके जाना। ठीक है। और ये सोचो कोई बात नहीं, मेरे अशुभ कर्म जा रहे हैं, मैं तो गिनता ही जा रहा हूँ। ठीक। कपिल जी पटवा अनाउंस करेंगे आप कुछ। जय जिनेंद्र। मेरा एक विनम्र रिक्वेस्ट है सभी से कि जैसा आप जानते हैं कि हमारा समता भवन जो है कलकत्ता में, उसका निर्माण होने जा रहा है और लॉकडाउन के वजह से इसमें कुछ बाधाएं आई है, थोड़ी सी काम में रुकावट आई है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है और हार्दिक मैंने एक आग्रह है कि भी आप इसमें तन मन धन से जुड़ें और दूसरों को प्रेरणा दें कि आप इस ये जैसे जितना जल्दी इसका निवारण हो जाए, क्योंकि ये एक हमारा तीर्थ है। जैसे कि हमने समझा कि संघ का कोई भी इस तरह का काम हो वो एक तीर्थ के समान है, तो तीर्थ की स्थापना करना हमारा धर्म है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आगे जुड़ के सभी को प्रेरणा दें। बस यही मुझे कहना था। सभी इसमें भामाशाह बने। प्रणाम आंटी। प्रणाम। क्योंकि लास्ट में स्पीकर मुझे ही बोलना था तो लास्ट में रखा है आपसे पूछने के। बंद होता हो या बंद नहीं होता हो, ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा मेरे को। आंटी बोल रहा हूँ, आयुष्य कर्म का जो बंद होता है, हाँ, वो हम एक बार ही कर सकते हैं। तो उस वो बंद के का भी कोई समय या ऐसा कोई है कि इस ऐसे भाव होंगे तो बंद नहीं होगा या ऐसे उत्कृष्ट भाव होंगे तो बंद होगा, ऐसा कुछ है उसके अंदर में? नहीं, आयुष कर्म कब बनता है ये मात्र केवल ज्ञानी जानते हैं। ऐसे सामान्य नियम जरूर बताया गया है कि एक आयुष के तीसरे भाग में, उसके तीसरे भाग में हो रहा है, अपन नहीं जान सकते कब हो रहा है।
तो ज्ञानी इसीलिए कहते हैं कि हर समय शुद्ध परिणाम रखो, किसी भी समय आयु बंद हो रहा है। जैसे इसके लिए कहा जाता है भावना हो, अब जो कोई हो, ऐसी उत्कृष्ट भावना हो तो उसमें भी बंद हो सकते हैं। हाँ हाँ हो सकता है। अभी के योग्य उत्कृष्ट भावना, अभी अपन ऊंचे गुण स्थानों में नहीं जा पाते हैं, जैसा अपने अध्यवसाय है सबसे ज्यादा शुभ रखेंगे उसमें भी बंद हो सकता है। अपन जिस स्थान पर खड़े हैं जितने अधिक उत्कृष्ट हो सकते हैं अपने, वो वैसे में बंद हो सकता है आयुष का। तो सदैव शुभ भावों को रखने का प्रयास करो तो अपने आप आयु बंद अच्छा होगा। सामायिक संवर आदि क्रियाएं करते रहो, अपने आप भाव शुद्ध पवित्र होते जाएंगे। आत्म आलोचना सब कर ले देना गुरुदेव के समीप। जो भी जीवन में गलतियां हुई है हर एक अपने से सबसे होती है, तो गुरुदेव को बता के प्रायश्चित लेके शुद्ध होके जाना। ठीक है, थैंक यू आंटी। कंचन आंटी ने आज बड़े ही सुंदर ढंग से तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक और बहुत ही छोटे से स्टोरी के माध्यम से सामायिक के बड़े महत्व को हमको बताया है। मैं आशा करता हूँ आज की स्टोरी से हम सब प्रेरित होंगे और सामायिक एटलीस्ट एक हफ्ते में एक सामायिक भी कर सके तो शुरुआत करके इस पे कदम आगे बढ़ाए और अपने कर्मों की निर्जरा कर सके। पूरे पुराने भव के समय के कारण उसने अपने इस भव को तार लिया, उसी की प्रेरणा लेना है, उसी से प्रेरणा लेकर हमें भी आगे बढ़ना है। और मैं कंचन आंटी को आपने हमें जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं साथ में ही साधुवाद देना चाहता हूँ हमारे संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौतम जी रांका, श्रीमती आशिमा जी जैन, श्री संजय जी चपरोत, वीर पुत्र एवं वीर पिता श्री निर्मल जी सांघवी, जिनके बिना शायद हम ये शिविर का स्टार्ट भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमें बहुत अपना सजेशंस दिए और उन्होंने संजय जी चपरोत से हमारा इंट्रोडक्शन कराया, जिन्हें समीक्षण ध्यान के ऊपर में काफी अच्छी क्लासेस हमारे ली। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ श्री महेंद्र जी मुकीम, श्री वीरेंद्र जी गेलड़ा, वीर भ्राता श्री रितेश जी सेठिया, वीर माता श्रीमती सीमा जी सेठिया, वीर बहन सुश्री श्रद्धा जी कटारिया, जिन्होंने मेंटर्स के रूप में हमारे भीतर आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टि से के साथ साथ संघ के साथ कैसे जुड़े रहे और हमारा क्या कर्तव्य है उस पर नई ऊर्जा प्रदान की। मैं साधुवाद